हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने स्टाइकियोमेट्री का कंसेप्ट ऑलरेडी सीख लिया है। अब दूसरा कंसेप्ट है परसेंटेज प्योरिटी। कि बहुत सारे क्वेश्चन में अपने को ये गिवन होता है कि मान लो कि ये वाला रिएजेंट इतना परसेंट प्योर है, तो अब बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस अपन कैसे करेंगे वो आज के इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं। परसेंटेज प्योरिटी का कंसेप्ट समझने से पहले स्टाइकियोमेट्री का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये वाला सीख पाओगे और इसके क्वेश्चन बना पाओगे। तो स्टाइकियोमेट्री का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद में ही इस वीडियो को आप स्टार्ट करना। जैसे स्टाइकियोमेट्री के अंदर मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि CaCO3 है, उसका 10 ग्राम है और CO2 का कितना मास बन रहा है। तो हमने उस क्वेश्चन का आंसर निकाला था कि अपने पास में जो CO2 बन रहा है ना वो 4.4 ग्राम बन रहा है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी की कोई भी बात नहीं हुई थी, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो CO2 का अपने को 10 ग्राम गिवन है, ये CO2 का जो 10 ग्राम गिवन है ना, ये 100% प्योर है कि पूरा का पूरा जो CaCO3 है वो CO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है भाई, जो CO2 बनेगा वो तो प्योर CaCO3 से ही बनेगा ना। अगर इसके अंदर इंप्योरिटी होती, 10 ग्राम में कुछ ना कुछ इंप्योरिटी होती, तो उससे CO2 थोड़ी बनता, नहीं बनता ना। तो बस यही चीज समझने की है कि जो प्योर CaCO3 होगा ना, उसी से अपने को CO2 मिलेगा। तो यहां पे देखो 10 ग्राम CaCO3 लिया तो CO2 का अपने को मास मिला था 4.4 ग्राम। ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं परसेंटेज प्योरिटी का। CaCO3 वाली मैंने रिएक्शन ले ली, CaO प्लस CO2 मैंने इससे बना रखा है। ठीक है। और CaCO3 का मैंने 10 ग्राम ही ले लिया। क्वेश्चन ये है कि मान लो मैं आपको दे दिया कि ये जो CaCO3 है ना वो 50% प्योर है। ये जो CaCO3 है ये 50% प्योर है। तो अब मेरे पास में CO2 कितना बनेगा। तो अपने पास में कंसेप्ट क्या है भाई, जो CO2 बनेगा ना वो तो प्योर CaCO3 से ही बनेगा। CaCO3 का मुझे 10 ग्राम गिवन है सैंपल का मास, और बोला गया है कि ये 50% प्योर है। तो मेरी सबसे पहली स्टेप क्या होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, और आपकी भी यही वाली स्टेप होनी चाहिए कि मैं प्योर CaCO3 निकाल लूं कितना है। तो देखो 10 ग्राम तो मुझे गिवन है, और ये प्योर कितना है 50%, तो इस 10 ग्राम का 50% में निकाल सकता हूं ना। तो देखो 10 ग्राम का जब मैं 50% निकालूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 5 ग्राम। तो मेरे पास में CaCO3 का सिर्फ 5 ग्राम प्योर है, तो जो भी CO2 बनेगा वो तो 5 ग्राम से ही बनेगा। तो अब तो बाकी का काम स्टाइकियोमेट्री का बचा है सिर्फ, कि 5 ग्राम मेरे पास में CaCO3 है, इसका मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मोल निकालूंगा। ठीक है। तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। CaCO3 का जो मोलर मास है वो कितना होता है, 100 ग्राम होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है। ठीक है। तो मोल आ गया, तो बताओ कितना आ रहा है मोल, ये मोल आ रहा है 0.05। तो स्टाइकियोमेट्रिक आप यूज करेंगे कि 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO2 बन रहा है। तो जितना मोल CaCO3 खर्च हो रहा है उतना ही मोल CO2 बन रहा है। तो 0.05 मोल जब CaCO3 खर्च होगा तो मेरे पास में CO2 कितना बन जाएगा, 0.05 मोल। भाई 1 मोल से 1 मोल तो 2 मोल से 2 मोल, 5 मोल से 5 मोल, 0.05 मोल से 0.05 मोल। ठीक है। तो आप इसका मास निकाल सकते हैं, इसका मोलर मास कितना होता है CO2 का, 44 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो अगर मेरे को CO2 का मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मास गिवन मास कैसे निकालेंगे, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल अपने पास में कितना है 0.05 और मोलर मास कितना है 44। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो 2.2 ग्राम आएगा। ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। CaCO3 जब आपको 10 ग्राम गिवन था और वो 100% प्योर था, क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी की उसमें कोई बात नहीं की गई थी, तो 100% प्योर मान के अपने क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है। उसमें 4.4 ग्राम बना था, और यहां पर मुझे गिवन था कि जो CaCO3 वो 50% प्योर है। तो पहला स्टेप मैंने क्या करा, प्योर CaCO3 निकाल लिया। 10 ग्राम का 50% निकाल लिया तो 5 ग्राम आ गया। अब 5 ग्राम से कितना CO2 बन रहा है वो हमने निकाल लिया। तो देखो यहां पे आंसर आ रहा है मेरा 2.2 ग्राम। ठीक है। तो ये वाला जब भी आपको परसेंटेज प्योरिटी गिवन हो, सबसे पहली स्टेप यही कर लेना कि प्योर सब्सटेंस कितना है, कि CaCO3 का 50% प्योर था तो मैंने ये निकाल लिया कि प्योर CaCO3 कितना था। यही बस
ऐसे मान लो कि अगर आपने ये वाली स्टेप कर दी तो बाकी तो स्टाइकियोमेट्री का काम बचता है। 5 ग्राम निकालने के बाद मोल निकाला, मोल से स्टाइकियोमेट्री लगा के CO2 का मोल निकाल लिया, फिर CO2 का मास निकाल दिया। ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसको लिख देता हूं मैं टाइप 1। एक टाइप का इसमें और क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको करके बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो सेम ही रिएक्शन मैंने वापस ले ली, CaCO3 से CaO प्लस CO2 बन रहा है। इसके अंदर आपको 10 ग्राम CaCO3 दे दिया और CO2 भी दे दिया, इस बार की 2.2 ग्राम है, और पूछ लिया कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3, कि बताओ CaCO3 कितना परसेंट प्योर है, ये अपने को बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। सबसे पहली स्टेप आपको क्या करनी है, ये टाइप 2 नंबर क्वेश्चन है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं टाइप 2। इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको आने चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना है कि CaCO3 की परसेंटेज प्योरिटी मान लेनी है कि ये क्या है, X% प्योर है। ये आपने मान लिया, तो अब प्योर CaCO3 निकाल लो यहां से कि 10 ग्राम CaCO3 आपको गिवन था और X% प्योर है, तो ये लो इसका X% मैंने निकाल दिया। तो ये क्या आ गया आपके पास में, प्योर CaCO3। अब जो भी आपका CO2 बनेगा वो तो प्योर से ही बनेगा, तो बस ये प्योर CaCO3 आपका आ गया। अब मोल निकाल लो यहां से, ठीक है। इतना ग्राम आपका प्योर CaCO3 है, तो X/10 आ गया, ठीक है। अब इसका आप मोल निकाल लो प्योर का। जो CaCO3 है उसका मोलर मास कितना होता है, 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। एक मोल का मास ही क्या होता है, मोलर मास होता है। तो देखो 10 इंटू एक्स, 100 तो ऑलरेडी था ही, ये मास है, और मास को 100 से डिवाइड करूंगा मोलर मास से, तो ये आ गया मोल आपका। अब आपको स्टाइकियोमेट्री लगानी आती है कि 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO2 बन रहा है, तो इतने मोल CaCO3 से कितना मोल CO2 बन जाएगा, इतना का इतना ही। तो देखो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, 10 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 100, इतना मोल अपने पास में CO2 बना हुआ है। यहां पर क्वेश्चन में अपने को CO2 का मास गिवन है, तो क्या मैं CO2 का मास निकाल सकता हूं क्या, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, CO2 का मास आ जाएगा। तो मोलर मास CO2 का है 44 ग्राम। तो देखो ये मोल कितना है, 10 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मोलर मास से, मोलर मास है 44 ग्राम, तो CO2 का मास आना चाहिए, और CO2 का मास तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2.2 ग्राम। ये लो, अब यहां से अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने X% प्योर माना था और परसेंटेज प्योरिटी अपने को पूछी गई है, जो भी x की वैल्यू होगी वही परसेंटेज प्योरिटी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे सोल्व करेंगे। इस पॉइंट को अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। तो अब देखो ये जो 22 है, इस 22 को इस 44 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स कट होगा, ठीक है। इस 1 0 से इस 1 0 को उड़ा देता हूं, इधर वाले 1 0 को इस 1 0 से उड़ा देता हूं, और इस 2 से इस 100 को कट करूंगा तो ये आ जाएगा 50। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई है, 50, कि जो CaCO3 है ना वो 50% ही प्योर है। अब आप देखो मैच भी कर सकते हो, पिछले क्वेश्चन में आपने परसेंटेज प्योरिटी को 50% लिया था ना, और 10 ग्राम CaCO3 था, तो CO2 का आपके पास मास आया था 2.2 ग्राम। इस वाले क्वेश्चन मैंने सेम ही किया है, 10 ग्राम CaCO3 लिया है और CO2 का मास 2.2 ग्राम लिया है, तो परसेंटेज प्योरिटी 50 ही आनी चाहिए थी, और देखो 50 आई है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक में आपको परसेंटेज प्योरिटी गिवन हो सकती है, ठीक है, फिर मास पूछा जा सकता है, और एक टाइप में आपको ऑलरेडी मास गिवन हो सकता है और परसेंटेज प्योरिटी पूछी जा सकती है। तो इन 2 टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहो। नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं परसेंटेज प्योरिटी पे, उनको भी अब आप जाके सोल्व कर सकते हो, आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर करना इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।